नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आज बिग बॉस 14 से हुआ है शॉकिंग इविक्शन। भाई इतना शॉकिंग हुआ कि बादल भी गरज गए, आसमान से तारे टपक के नीचे गिर पड़े। इतना शॉकिंग इविक्शन। शो में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले एप्पल नरेश, ऑरेंज नरेश, अभिनव शुक्ला बाहर हो गए हैं। उनसे ज्यादा तो मुझे राहुल महाजन के लिए फील हो रहा है कि बंदा एक दिन के लिए आया बस और 7 दिन क्वारंटाइन में रहा और एक दिन रुककर बाहर चला गया। खैर जो भी हो, जितना भी टाइम राहुल महाजन रुका उसने एंटरटेन काफी किया है, बहुत अच्छे से उसने दिल जीते हैं। आई थिंक जितना अभिनव शुक्ला ने 100 दिन में नहीं दिया होगा कंट्रीब्यूशन या एंटरटेनमेंट, वो राहुल महाजन 1 या 1.5 दिन के स्टे में देकर के चला गया है। यही है कि एक दिन आने के लिए बंदे ने 7 दिन क्वारंटाइन में बिताया। 7 दिन में तो वो टक्कू छाबरा भी है, पता नहीं कौन सा बिग बॉस देख रहा है। आइए खैर शुरू करते हैं इस एपिसोड की विस्तार से चर्चा। बिग बॉस के फिनाले में बचे हैं सिर्फ 10 दिन और आज 130वें दिन। सस्ता साइंटिस्ट जो कि सस्ता शायर बन गया था, सोचा था आज के दिन बहुत मज़ा आएगा, क्या पता था आज यहाँ से कोई जाएगा, चक्कर चक्कर मत कर, ये हगेगा वगेगा, इस तरह की आपने सस्ती शायरियाँ सुनी आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड से अभिनव शुक्ला जी शो से बाहर जा चुके हैं और शो से उन्हें बाहर जाने के लिए जो सपोर्टर्स आए हैं उन लोगों ने ही उन्हें वोट आउट किया है। सो वो अभिनव शुक्ला जो कि खुद को टॉप 5 या टॉप 3 में समझ रहे थे, वो दर्शकों के प्रतिनिधियों के हाथों वोट आउट होकर, अब ये दर्शकों के प्रतिनिधि जब ये बोलते हैं ना, अपने ये बेरोजगार जो एक्स कंटेस्टेंट हैं उन लोगों ने वोट आउट किया उसे दर्शकों का प्रतिनिधि। और ये कौन सा शो देख रहे हैं यार, ये पारस छाबड़ा तो अभी वीकेंड पर बैठा ही था ना, जहाँ सलमान खान ने उसके सामने ही राहुल की तारीफ की थी कि राहुल आप बहुत अच्छे जा रहे हो। पारस ने किसको वोट नाम दिया? राहुल का। और वो तोशी, जैसा कि राहुल वैद्य ने ऑलरेडी बोला था कि वो भलता ही नाम लेगा, तो उसने निकी का नाम ले दिया। तो यहाँ इस एपिसोड में ये जो सपोर्टर्स हैं जो कि एक्स कंटेस्टेंट या बेरोजगार भत्ता योजना, फिर ये जो कंटेस्टेंट हैं इन्हीं के दोस्त यार मिलने जुलने वाले हैं, ये दर्शकों के प्रतिनिधि कैसे बन गए ये मुझे अब तक समझ में नहीं आता। बिग बॉस ने आज 2:56 का टाइम भी बताया और बहुत ऐतिहासिक घटना हो रही है ऐसे करके एक स्क्रिप्ट रची गई, मतलब एक बिल्डअप किया गया जैसे सीरियस में किया नहीं जाता है। हीरो की जब साउथ इंडियन फिल्म में देखते तो हीरो जब गाड़ी से उतरता है, एक जूता नीचे रखता है तो धरती हिल जाती है। तो यहाँ बिल्डअप करने की कोशिश की गई क्योंकि अपने जो सेव संतरा एप्पल जो नरेश हैं उन्हें राखी नहीं जाते जाते एप्पल और ऑरेंज भी दिया। तो ये जो एपिसोड था, अगर हम इस एपिसोड का अगर हम डीपली स्टडी करें तो कहीं ना कहीं जास्मीन ने अपना बदला ले लिया, क्योंकि जास्मीन और अभिनव थे बॉटम में, जहाँ पर अभिनव बच गया था, जास्मीन इविक्ट हुई थी। और कहीं ना कहीं अभिनव बहुत ज़्यादा ईगो में आ चुका था, घमंड में आ चुका था। उस एपिसोड के बाद से तो वो बहुत ज़्यादा हवा में उड़ रहा था और खुद को बहुत ही डिजर्विंग मान रहा था। तो न सिर्फ आज जास्मीन वो नागिन ने अपना बदला लिया, डस लिया, मतलब अपना ही दोस्त, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं नहीं चाहती आई स्पिट ऑन यू, तेरी वजह से बाहर गई थी, कहीं ना कहीं बदला भी लिया और अली के लिए टॉप 5 में जाने का रास्ता भी खोल दिया। क्योंकि अगर अभिनव रहता तो ऑब्वियसली अली शायद टॉप 5 में नहीं होता, तो अब अभिनव चला गया है तो यहाँ पर अली टॉप 5 में डेफिनेटली जाएगा। अब निकी डेबोलिना में से कौन जाएगा, या फिर ये फिनाले वीक में टॉप 6 को लेके जाएंगे या टॉप 5 को लेके जाएंगे, ये तो आने वाले दिनों पता चलेगा। अभी सारे ही बंदे नॉमिनेटेड हैं, तो देखते हैं कि इस वीकेंड कोई और इवेक्शन होता है निकी या डेबोलिना का या नहीं होता है। अब सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग महिला रूबीना देवी, जिन्हें मीडिया वाले, उनके पेड पीआर वाले, मतलब अब थोड़ी ऑफ टॉपिक की बात कर लेता हूँ, आसिम रियाज जो कि बिग बॉस में आने से पहले कोई नहीं जानता था, उसके हार्डली 20-22 हज़ार फॉलोअर्स थे, उस आसिम रियाज से कंपेयर किया जा रहा है इसको, रूबीना को। और ताज्जुब की बात है कि ज़्यादातर वो लोग जो पिछले सीजन में कलर्स फेस के खिलाफ थे, वो तमाम आसिम फैंस अब रूबीना को सपोर्ट करने लगे हैं। और थंबनेल देख लीजिए उनके फीफा फौज वालों की, हैं क्या बकवास है कि रूबीना के आंधी में उड़े आसिम। अरे आसिम ने 1 साल में वो मुकाम हासिल कर लिया, रूबीना 12 साल में तुम नहीं कर पाई हो, और तुम पेड पीआर और ठुल्लों के बूते खुद को स्ट्रॉन्ग महिला कह रही हो। इस एपिसोड में रूबीना ने खुद कबूल कर लिया है कि वो अपने पति के बगैर एक स्टेप नहीं चढ़ पाती, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मुझे बहुत फील हो रहा है अभिनव के लिए, क्योंकि एक्चुअली में वो डिजर्विंग ज़्यादा था रूबीना से। यहाँ पर शो में योगदान का ये जो फलसफा था, योगदान के आधार पर, तो उस बेचारे ने कितना ह्यूमिलेशन सहा वो राखी के लिए। तो रूबीना ने हाँ प्यार तो बांटने से बढ़ता, जाओ पति को ले जाओ। तमाम जलालत उसने सुनी, कविता कौशिक या फिर ये इनके जो मुद्दे हुए थे वीकेंड पर, इज योर हस्बैंड लेटिंग यू डाउन, यस सर हैं। अभिनव को भी 440 वोट का झटका लगा था कि कब लेट डाउन कर दिया। तो यहाँ अभिनव कहीं ना कहीं एक बलि का बकरा बना है, एक सीढ़ी जिस पर पैर रखा और ऊपर उठ गई रूबीना। और ये जो अब यहाँ पर सिंपैथी लेने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से एक
क्लोजअप दिया था बिग बॉस ने लगेज रूम के अंदर, जहां पर ये मोहतरमा खड़ी थी। मनी मन सोच रही होंगी वाह चलो अच्छा हुआ, अब इसके वोट भी मेरे पास आएंगे, लेकिन एक्सप्रेशन देना, फिर आंसू यहाँ आता है। कैमरे ने बड़ी ही खूबसूरती से वो क्लोजअप लिया और उन्होंने अपने आंसू साफ किए। वैसे इस एपिसोड की जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि अली और जास्मिन का रिश्ता, आई डोंट थिंक कि ये बाहर को ज़्यादा चल पाएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। अली जिसने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है और कहीं ना कहीं अब सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। अली ने ऑलरेडी लास्ट वीक से ही सरेंडर कर रखा था और राखी तो वो पैसे वाला सूटकेस लेके भागने की फिराक में है। तो यहाँ पर अली जिस तरह से जास्मिन को समझा रहा था, ऐसा क्लियर हो चुका है कि इनकी मेंटेलिटी मैच होने वाली है नहीं। इनका रिलेशनशिप शायद आगे इतना अच्छा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जास्मिन जो है वो ग्रजेस रखती है, बहुत ही उतावली हो जाती है, और वो अली जो चीर फाड़ और ताबड़तोड़ चिल्लाने में, दूसरे को डोमिनेट और इंटिमिडेट करने में बिलीव करता था, अब बड़ा ही सोबर बन चुका है। उसने कह भी दिया कि भाई तू इस तरह की चीज़ें करना तो मेरे से दूर रहना। जास्मिन देखो कल भी कह रही थी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है। जब उसने कल बोला था ना अली को कि देखा ये रुबीना का खेल, कैसे दो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को अपना अलाय बना लिया, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट अली को भाई बना लिया और जास्मिन को दोस्त बना के पीठ में छुरा भोंक दिया। तो जास्मिन जैसी गई थी वो वैसे ही आई है, कनकनाती हुई नागिन, आस्तीन की नागिन, अभिनव को दोस्त बोलती रही और डस लिया। अगर अभिनव को ये जास्मिन नॉमिनेट नहीं करती तो अभिनव के 2 ही वोट होता है। अभिनव को 3 वोट आए, एक तो जास्मिन ने दिया, एक बिंदु दारा सिंह और एक जान कुमार शानू, जो कि निकी का प्रॉक्सी बन के सपोर्टर बन के आया है। और कैसे कल से रुबीना अभिनव भाई 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 कर रहा था, कैसे पीठ में छुरा भोंका है, आप देख लीजिए। उसके बाद भी रुबीना फैंस निकी को सपोर्ट करते थे, जस्टिफाई करते थे। निकी ने उसको बोल भी दिया कि किसी के सामने मुंह मत खोलना। तो ये है। अब वैसे देखा जाए तो यहाँ अभिनव गया है तो उनकी सगी बहन तो आ चुकी हैं, और निकी ने तो ऑलरेडी बहन बना ही लिया था, और अली तो भाई है, और बस मम्मी पापा की कमी है। अदरवाइज रुबीना का तो पूरा घर संसार यहीं पर है, पूरा घर संसार यहीं पर है। एपिसोड के एंड में हमने देखा ना, जब राहुल बात कर रहा था अली से कि अगर ये 70वें दिन पे या 50वें दिन पे जाती तो फिर देखने में इंटरेस्टिंग होता। अब सिंपैथी मिल भी सकती है, सिंपैथी नहीं मिलेगी तो मेकर्स सिंपैथी दिलवा देंगे इसको, रुबीना को। और सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट महिला, जिन्हें मीडिया बोलता रहा स्ट्रॉन्ग महिला, खुद अपने मुंह से उसने कबूल कर लिया कि वो यहाँ अकेले नहीं सर्वाइव कर सकती थी। और 10 दिन बचे हैं, इतना रोना धोना। मुझे यार हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसे नौटंकी करने वालों को स्ट्रॉन्ग महिला या स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन बोल देते हैं। क्योंकि अगर रुबीना जैसी महिलाएं स्ट्रॉन्गेस्ट महिलाएं हैं तो फिर वो जो हमारे जवान जो कहीं सियाचिन में, कहीं सिक्किम में, कहीं कहाँ राजस्थान, बीकानेर, धूप में, जैसलमेर में ऐसी इनह्यूमन परिस्थितियों में रहते हैं, जहाँ पर कभी कभी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है, खाना, मोबाइल नेटवर्क तो छोड़ो, ढंग का खाना पीना नहीं मिलता। सियाचिन ग्लेशियर, बर्फ़ में 5-5 फीट बर्फ़ में ये लोग रहते हैं, कैसे मैनेज करते होंगे, जहाँ मोबाइल नेटवर्क, सेटेलाइट फ़ोन कुछ भी नहीं रहता। महीनों भर हमारे जवानों की बीवियां अपने जवानों की शक्ल तो छोड़िए, मोबाइल पे बात तक करना नसीब नहीं होता, महीनों हो जाते हैं, पता नहीं रहता है कि जिंदा हैं नहीं है। तो अगर हम रोल मॉडल के रूप में रुबीना जैसों को स्ट्रॉन्ग महिला बोल रहे हैं तो भाई ये बहुत बड़ा अपमान है हमारे जवानों की पत्नियों का। आई डोंट थिंक कि उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महिला कोई होगी। जो महिलाएं अपने पति को खो देती हैं, उन्हें पता रहता है, एक माँ को पता रहता है कि उसका बेटा जंग पे जा रहा है, बॉर्डर पे सिपाही की नौकरी करने या सेना में भर्ती होने, उन्हें पता रहता है कि अंजाम क्या होने वाला है, उसके बाद भी माथे पर टीका लगा के विदा करती हैं। शहीद हो जाता है तो अपने बच्चे को बड़ा करके सेना में भर्ती कराते हैं। एक तरफ ये है स्ट्रॉन्ग महिला, दूसरी तरफ ऐसे अंधे बेवकूफ़ हैं जो रुबीना जैसी को स्ट्रॉन्ग महिला बोल रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग रखिए, होशो हवास रखिए। स्ट्रॉन्ग महिला किसी नौटंकी बात को बना देते हो जो सिर्फ और सिर्फ शो में दिखने के लिए, टिकने के लिए अपने माँ बाप को यूज़ कर लिया, अपने डिवोर्स, अपनी शादी को यूज़ कर लिया। उसके बाद स्ट्रॉन्ग महिला कोई भी टास्क ये अपने बलबूते जीत नहीं पाई। इसने खुद कबूल कर लिया कि ये अगर अभिनव नहीं होता तो ये एक पाँव आगे नहीं बढ़ा सकती थी। अपने बूते इसने कुछ किया नहीं है शो में, हमेशा अभिनव को इस्तेमाल किया है। और अब इनकी बहन जी भी आ गई हैं तो आपदा को अवसर में बनाएंगी। वैसे मैंने कल कहा था ना, बड़ी तो बड़ी, छोटी उससे भी बड़ी। कल की लाइव फीड का क्लिप मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था, जो कि आज के एपिसोड में वो किस्सा घटित हुआ, जो कि हमें दिखाया नहीं गया, क्योंकि दिखा देते तो रुबीना उनकी बहन की पोल पट्टी खुल जाती कि ये कितने बड़े वाले हिपोक्रेट हैं। एपिसोड के एकदम एंड में आज जब राहुल बता रहा था अली को कि वो शर्ट चेंज कर रहा था, तो ये इनकी बहन जी रुबीना की, इन्होंने राहुल से बोला कि आप वॉशरूम में या बाथरूम में जाके क्यों चेंज नहीं करते, जबकि राहुल ने पूरा जीन्स का पैंट पहन रखा था, सिर्फ अपर बॉडी पे वो नाइट सूट डाल रहा था।
तो इन मोहतरमा के गुर्दे छिल गए। जैसे कि राहुल ने बोला कि तोशी भी वहाँ पे कपड़े बदल रहा था, तब तो चल रहा था। ये सोच है इन लोगों की। और ये ज्योतिका या नैना जो भी नाम है, ये इसे राहुल का कपड़े बदलना या फिर अपर बॉडी ऐसे शो करना बहुत बुरा लगा। इनके जीजाजी तो आधे सीजन में सिर्फ चड्डी में घूमे हैं, वो भी बेयर बॉडी, नंगी अधनंगी बॉडी जिसे हम कहते हैं, सिर्फ चड्डी में या चड्डे में घूमते रहे हैं, मसाज करवाते रहे हैं, युगांडा का नरेश बन के खड़े रहे जब ये नाड़ा कांड हुआ था। ये सब देखना इनको अच्छा लगता है। ये है इनकी असली सोच। ये करें तो चलता है, कोई और हो तो उसको कैसे बुरा दिखाया जाए टीवी के ऊपर, उसके बाद लोग इन्हें बहुत ही ग्रेसफुल या क्लासी या डिग्निफाइड बोल देते हैं, जो कि एक नंबर का जोक है, जोक। उसके बाद भी अंधे फैंस इन्हें जस्टिफाई करते हैं, सिर्फ जस्टिफाई करेंगे, ग्लोरीफाई करेंगे, शेरनी बोलेंगे। पहले डिसाइड कर लो यार, शेरनी है या फिर अबला नारी है या क्लासी है या फिर छिछोरी है। मर जाएगा क्या, मर जाएगा क्या, मर जाएगा क्या, बकवास टाइप की एक्टिविटीज़। ये पारस छाबड़ा ने सही में मेरे को बहुत डिसअपॉइंट किया आज। मैं सोच रहा था इसमें वाकई में दिमाग है, कौन सा बिग बॉस देख रहा है, कौन सा बिग बॉस देख रहा है। सुनने में आके आके रुबीना की फिर से तारीफ की है लाइव फीड वगैरह में आके, राहुल का नाम इसने लिया था, तोशी तो भलते ही उसमें चलता है। बिंदु तारा सिंह, जास्मीन और जान की वजह से अभिनव का पत्ता कट गया है। ये बात जब रुबीना को पता चलेगी, जास्मीन का तो उसको आई थिंक ऑलरेडी नॉलेज पता हो गई। उसने एपिसोड की स्टार्ट में बात करने की भी कोशिश की कि तरह से गुड वाइब्स नहीं आ रहे हैं, और जास्मीन का क्लैरिफिकेशन की लोग जब इंटरव्यूज़ लेते हैं तो दिमाग ख़राब हो जाता है, तो कई जगह गलत गई। लेकिन ये अब जास्मीन क्या है, हालांकि आई है सब कुछ देखकर वो, लेकिन इम्प्रूवमेंट एक पैसे का नहीं है जास्मीन के अंदर। वो जैसी गई थी वो वैसी ही आई है। कैसी? जहरीली, सिर्फ जहर ही निकालती है मुंह से। उसे सिर्फ अली को अपने टॉप 5 में लेकर आना था, इसलिए उसने अभिनव को दोस्त दोस्त बोलकर भी, उसके कोई इश्यूज़ नहीं थे अभिनव से, उसके जितने भी इश्यूज़ थे वो उसके साथ थे रुबीना के। वो चाहती तो निकी का नाम ले लेती, लेकिन वो कुछ ग्रजेस निकालना चाहती थी, और अभिनव उसके अभिनव से पहले वो कैसे निकल गई। तो जैसे एक ऐड नहीं आया करता था, इसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ले फेंक दिया कीचड़। तो जास्मीन ने कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप वाला काम तो किया है, डेफिनेटली किया। उसके पास ऑप्शन थे, वो निकी को निकाल सकती थी चाहती तो, और डेबुलिना के को भी निकालने के पीछे कहीं अपने अपने लॉजिक, अपने अपने रीजंस दिए हैं तमाम लोगों ने, जैसे कि ज्योतिका जो कि रुबीना की बहन है। तो ये है आज के एपिसोड का हाल। और इसमें हालांकि कुछ अतरंगी चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि वो आईब्रो निकालती है राखी तो उससे बोन मैरो पिघल जाता है भाई। आई थिंक जितने भी साइंटिस्ट, और वो ट्रिमर या जो भी था वो MRI था, तो राखी जो करे वो कम है। जब बिग बॉस ने अनाउंस किया तो कैसे कोने कोने में जाके रो रही थी, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो, प्रभु बचा लो। इसके अलावा जो आज डाबर आंवला वाली टास्क हुई, फन, डांस, मस्ती, अच्छा डांस किया था। ये सब रहा है आज के एपिसोड का हाल। जब इविक्शन हुआ तो ये मोहतरमा बहुत रोई, लेकिन जब टास्क आपने देखा कैसे जज बन के वाह 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 सब मस्ती मजाक एंजॉयमेंट चल रहा था। तो भाई साहब, ये है बिग बॉस 14 के 130वें दिन का रिव्यू। एक हो गया है शॉकिंग इविक्शन बोला गया, बट आई डोंट थिंक कि इट्स शॉकिंग। शॉकिंग तब होता जब अभिनव काफ़ी पहले निकल गया होता। और आपने ये जो बोला था शो में योगदान, तो योगदान अगर हम बात करें तो अभिनव का एक्चुअली में कोई योगदान था नहीं, ये बात तो सच है। वो भले ही उसके फैंस, उसके PR तो डिजर्विंग फॉर फिनाले, और अभिनव TRP किंग, पता नहीं कैसे कैसे ट्रेंड चला है भाई। 21 तोपों की सलामी है। और रेडियो मिर्ची अभिनव शुक्ला के लिए गाना बजाइए कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये गाना डेडिकेट कीजिए अभिनव शुक्ला को। हालांकि उसका एविक्शन आज हुआ है, लेकिन कल से ही कई लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डाल दी अभिनव के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। मतलब ये देख लीजिए, क्लिकबैट वाला फॉर्मूला या फिर अतरंगी खबरें दिखाकर व्यूज़ लेने की निंजा टेक्निक में लोग पीछे नहीं रहते हैं। इविक्शन होता है एक दिन बाद है, ये लोग वीडियो एक दिन पहले ही डाल के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। पब्लिक को बेवकूफ़ तो खैर बनाएंगे ही ना लोग, क्योंकि पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। बताइए, आसिम जैसे सेल्फ मेड इंसान जिसने एक सीज़न में आके अपने रिकॉर्ड बनाए, फैन फॉलोइंग अर्न की, उसको अब 12 साल पुरानी एक्ट्रेस से कंपेयर कर रहे हो, तो इसको तो मैं फिर क्या बोलूँ। एक एक्ट्रेस जो अपने बूते खेल नहीं पा रही है, एक उसने खुद ने कबूल कर लिया, उसको आप स्ट्रॉन्ग महिला बोलकर हमारे देश में जो स्ट्रॉन्ग महिलाएं हैं उनका अपमान कर रहे हैं। फिर ऐसे लोगों को तो फिर कोई भी बेवकूफ़ बना जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो, चाहे PR हो, चाहे वो क्लिकबैट वाले ये फर्जी इंटरव्यू लेने वाले लोग हों, या फिर कोई भी हो। तो ये है आज के एपिसोड का रिव्यू। अब आप कमेंट करें और बताएं आपकी ओपिनियन कि आपको नहीं लग रहा है कि ये जो आज इविक्शन हुआ है ये काफ़ी दिन पहले ही हो जाना चाहिए था। बिंदु तारा सिंह ने बोला भी कि अब हम देखते हैं 10 दिन में आप कितनी स्ट्रांग हो। ये चीज़ तो हम भी कह रहे हैं ना साहब, ये चीज़ तो हम कब से कह रहे हैं कि रुबीना अभिनव का हमने सोलो गेम तो देखा ही नहीं है। दोनों एक ही यूनिट की तरह खेल रहे हैं, इनका एक ही डिसीजन होता है दोनों का।
तो फिर ये चीज़ अगर आपको रुबीना को वाकई में स्ट्रॉन्ग दिखाना था तो काफ़ी पहले ही अभिनव को इविक्ट कर देना चाहिए था, तो देखने को मिलता कि रुबीना वाकई में स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना दम है कितना दम नहीं है इनमें। और जास्मीन के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम ही है। बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन अक्ल 2 पैसे की जास्मीन के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और वो फिर से साबित कर रही है। अली तो ऑलरेडी गिव अप कर चुका है, राखी अपने वो ब्रीफ फेस वाली जो टास्क है मनी इन द बैग की तैयारी कर रही है। फिलहाल रेस में सिर्फ 2 ही हैं, राहुल और रुबीना। एक है पब्लिक का विनर और एक होगा कलर्स का फिक्स्ड विनर। ये बात कब से कही जा चुकी है लेकिन अंधे फैंस को लग रहा है कि वो जिता रहे हैं। खैर इसमें उनका भी दोष नहीं है, इमारत में लगी हर ईंट को लगता है कि पूरी इमारत उसी के ऊपर खड़ी है, अगर वो ईंट निकल जाएगी तो पूरी इमारत गिर पड़ेगी। तो गलत फहमियाँ हैं, गलत फहमी बनी रहें क्योंकि उनको गलत फहमी के दायरे में ही रहना है। तो वीडियो मैं खत्म करता हूं और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।